सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की। आज हम जिस विषय के बीच बात करेंगे वो है उपवास। हमारे मसीह जीवन में उपवास की क्या विशेषता है और जब हम उपवास करते हैं उसका क्या प्रतिफल है और उपवास कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप नए नियम अध्याय मत्ती का 6 अध्याय और उसका 16 से 18 जब आप पढ़ते हैं उसमें तो परमेश्वर क्या कहता है, मैं इसको पढ़ूंगा और हम इसको मिलाकर समझेंगे कि उपवास क्या है। प्रार्थना तथा उपवास अध्याय 6 16 18 मैं पढ़ूंगा, आप समझेंगे इस चीज को। कभी भी तुम उपवास करो तो पाखंडियों के समान उदास दिखाई ना दो। ईसा मसीह कहते हैं कभी भी तुम उपवास करो तो पाखंडियों के समान उदास दिखाई ना दो, क्योंकि वे अपना मुंह प्लान बनाए रहते हैं जिससे कि मनुष्य को उपवास दिखाई दे। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके। परंतु तू जब उपवास करे तो अपने सिर पर तेल लगा और मुंह धो, जिससे कि तू मनुष्यों को उपवासी दिखाई ना दे, परंतु अपने पिता को जो गुप्त में देखता है, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। यदि आप लोग उपवास करते हैं और पाखंडियों के समान किसी मनुष्य की दृष्टि में आप दिखावे के लिए उपवास करते हैं तो आपका उपवास व्यर्थ जाता है। अगर आप उपवास करते हैं, उपवास का मतलब है अपने को आत्मा में जोड़ना, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ अपने आप को जोड़ना। जब आप इस विषय के ऊपर ध्यान से समझेंगे तो जब आप उपवास करें तो पाखंडियों के समान ना, आपका ऐसा ना हो कि आप उपवास करें और आपका उपवास व्यर्थ जाए। अगर आप उपवास करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करें, तेल मले। वचन कहता है यदि तू उपवास करेगा तो सबसे पहले तू उपवास करते तो अपने सिर पर तेल लगा और मुंह धो। अगर आप उपवास करते अपने सिर पर तेल लगा और मुंह धो, जिसका मतलब है कि आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार करो, अपने आप को धो, ताकि आप किसी मनुष्य की दृष्टि में ना होकर परमेश्वर की दृष्टि के योग्य उपवास कर पाओ, ताकि जो पिता आपको गुप्त में देखता है वो तुम्हें प्रतिफल देगा। यदि तुम किसी दिखावे के लिए उपवास करो तो नीचे उसका प्रतिफल ला पाओगे। वो जो है प्रतिफल वो होगा जो परमेश्वर की ओर से नहीं, परंतु किसी शैतान की ओर से वो उपवास करें, जिससे आप परेशानियों में जाए। अगर आप उपवास करते, किसी विषय के लिए उपवास करते, कभी पवित्र आत्मा के लिए उपवास करते, तो उसके लिए किसी को दिखावे के लिए नहीं, बंद रूम में जाए, प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, तब आप उपवास करें। कुछ बातें हमें चेलो, जिसमें से हम कुछ बातें देखेंगे किस तरह से चेलों ने उपवास किया था। उनमें से कुछ लोग विषय में हम देखेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम देखेंगे मूसा के बारे में। आप जानते हैं जब मूसा ने जो है 10 आज्ञाएं लिखी थी, तो मूसा जो है 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ उपवास में रहा। निर्गमन बुक में जब आप देखेंगे 34 उसका पद संख्या 28 वहां पे लिखा है मूसा वह 40 दिन और 40 रात प्रभु के साथ रहा। उसने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। उसने विधान के शब्द अर्थात 10 नियम पट्टियों पर अंकित कर दिए, 10 आज्ञाएं लिख डाली। उसने कब डाला? जब उसने परमेश्वर के साथ उपवास किया, और किसी मनुष्य के लिए दिखावे के लिए नहीं, परंतु उसने जो है पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए उपवास किया। जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, उपवास में बैठा, तब उसने 10 आज्ञाएं लिख डाली। क्या आप जानते हैं इनके जीवन के बारे में? मूसा ने जिसने जो है उपवास करके जो है हमारे भी जिस 10 आज्ञाओं का आज हम पढ़ते हैं उनको लिख डाला। इसी के साथ अगर आप बात करेंगे किसी और व्यक्ति की, तो बाइबल में बहुत से लोग देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार जब हम एस्तर के जीवन के बारे में देखते हैं, जब वहाँ पे जो है यहूदियों के विनाश की राजज्ञा बनाई थी हामोन के प्रधान ने, जो वहाँ का एक प्रधान था, वो चाहता था कि यहूदियों का विनाश किया जाए। परंतु जब जो है रानी एस्तर को जब ये पता चला, तब उसने कहा पूरी प्रजा को कि आप सभी उपवास करें। और उसने जो 3 दिन 3 रात उपवास किया, और उसके बाद जो है राजा के पास गए, और राजा ने जो है हामोन को ही मार डाला।
उस तरह से जीवन परिवर्तन होता है। जब आप विश्वास के साथ उपवास करेंगे तो आपके जीवन से अद्भुत कार्य होंगे। अगर आप अपने जीवन में उपवास करना चाहते हैं तो पूरे तन मन रखते हुए उपवास करें, ताकि आपका उपवास व्यर्थ ना जाए। इस तरह हम बाइबल में बहुत सी चीज़ों को देखते हैं उपवास के बारे में। तो अगर आप लोग उपवास करना चाहते हैं, मूसा को 10 आज्ञाएं लिखने का अवसर मिला उपवास करके, आपको भी अद्भुत कार्य मिलेंगे। अगर आप उपवास में बैठते हैं, पूरे श्रद्धा से और भक्ति से उपवास करेंगे तो आपके जीवन में सचमुच अद्भुत कार्य होंगे। आप सब उपवास में बैठे और कपटियों के समान ना होकर परमेश्वर की नजरों में जो गुप्त में देखता है उसके योग्य बने। आप सबको परमेश्वर इस छोटे से वचन से आशीष दे। आप सब मेरे लिए प्रार्थना करें और लगातार प्रार्थना में लगे रहें, ताकि आप परमेश्वर के साथ एकजुट होकर और परमेश्वर की महिमा करते हुए अपने जीवन को। आप सबको जय मसीह।